The worst violence isn't done through swords, it's done through textbook. The worst and the deepest violence is your experience is not relevant to your knowledge about yourself. And this violence was committed during the second distortion of our history. अगर कोई आपसे कहे कि कांग्रेस ने तो आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो ये पागल बनाने वाली बात है। आज की कांग्रेस वो बिल्कुल नहीं है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1967 में इंदिरा गांधी कांग्रेस के ओल्ड गार्ड से इनसिक्योर फील कर रही थी। 1969 आते आते कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना था, तो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे एन संजीव रेड्डी और वीवी गिरी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। पर इंदिरा गांधी ने अपने ही पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को सपोर्ट ना करते हुए सीधे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी को सपोर्ट किया। अब इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की है, इंदिरा के परिवार की ही वो पार्टी है, प्राइवेट कंपनी है, तो अब आप अपनी ही कंपनी का प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हो? अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इंदिरा को डर था कि ये कांग्रेस का जो ओल्ड गार्ड है वो राष्ट्रपति के साथ मिलकर कुछ खेल कर देंगे या पार्टी को परिवारवाद से अलग कर देंगे। सो इंदिरा सपोर्टेड वीवी गिरी और वीवी गिरी जीत भी गए। तो ओल्ड गार्ड ऑफ कांग्रेस इंदिरा से चिढ़ गए और कांग्रेस के अंदर एक प्रकार की जंग शुरू हो गई और इसकी वजह से कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए और फिर कांग्रेस आर यानी कि बेसिकली कांग्रेस का इंदिरा फैक्शन का जन्म हुआ। और कांग्रेस में ये साइको फैंसी की प्रथा बहुत पुरानी है। ये जो साइको फैंस थे मेजरली इंदिरा गांधी के सपोर्ट में थे, सब इंदिरा के साथ चले गए। इसके बाद भी मेजोरिटी के लिए इंदिरा गांधी के पास 41 सांसद कम पड़ रहे थे, तो इसीलिए अब इंदिरा गांधी ने सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सामने हाथ फैलाया और सपोर्ट की मांग की, लेकिन बदले में कुछ फेवर भी करना पड़ेगा। और ये जो कम्युनिस्ट होता है ना, इनका विजन बहुत क्लियर होता है। दे नो हाउ टू डू द आइडियोलॉजिकल सबवर्जन ऑफ अ सोसाइटी और अ नेशन, सो दे डिमांडेड फॉर द एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो 1971 में सीपीआई के सैयद नूरुल हसन एजुकेशन मिनिस्टर बने। वैसे जनरली लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते ही अथिस्ट हो जाते हैं, पर सैयद नूरुल हसन नहीं हुए। ही वॉज लेस कॉमरेड एंड मोर इस्लामिस्ट। तो अब नूरुल हसन के अंडर आईसीएचआर बनाया जाता है। ये वो इंस्टीट्यूट है जो डिसाइड करता है कि स्कूल की बुक्स में कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। और आप देखेंगे और पाएंगे कि आईसीएचआर के जितने भी चेयरमैन हुए हैं सारे के सारे लेफ्टिस्ट, जैसे रोमिला थापर वॉज चेयरमैन फॉर 4 टाइम्स, सतीश चंद्रा 4 टाइम्स, इरफान हबीब 5 टाइम्स, और भी बाकी देखेंगे तो सारे लेफ्टिस्ट, एक से बढ़कर एक कट्टर लेफ्टिस्ट। अब हाउ एमिनेंट दीज हिस्टोरियंस वर, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। So this was the second distortion of history done by leftist historian Sayyid Nurul Hasan and Indira Gandhi for her selfish political desire. तो आप इस बात को समझिए कि the deepest violence is not the atrocities our ancestors faced during invasion or during the colonial rule, but the deepest level of violence is that your experience is not relevant to your knowledge about yourself. And this irreparable violence was inflicted through the second distortion of our history crafted by the left and Indira Gandhi.